परमेश्वर की यदि पवित्र नाम में सबको जय मसीह की। आज भी परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर की पवित्र वचन को लेकर इस मीडिया के जरिए आप तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमें सहायता कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। पिछले दिनों में परमेश्वर की वचनों को सुन के मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा ने आपको आशीष की, आपका जीवन के अंदर एक प्रार्थना के लिए अपने जीवन को समर्पित किया होगा। आज से भी परमेश्वर बहुतायों से हमें आशीष किया जाने के लिए, जैसे हमने कल चिंता किया है, उस आगे वचन की ओर हम चाहेंगे। एलियाह के सेवकाई के अंदर किस प्रकार उसने विजय को अपनाया, प्रभु के चरणों में रहकर प्रार्थना के द्वारा विजय प्राप्त कैसे किया, उस विषय को और भी हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने इस विचारों को और चिंता किए थे। कीर्त नदी के जो समय जो बिताए थे, उस समय को कौवा की आगमन, पानी की नाले की पानी खत्म हो गया, अकाल देश में बहुत गहराई से बढ़ने लगा, तो फिर भी परमेश्वर की वायदा के अनुसार उड़ खड़ा हुआ एलियाह के बारे में हम देख सकता है। एलियाह परमेश्वर की वचनों के द्वारा खड़ा हो जाने के बाद परमेश्वर की ओर ताकते हैं और परमेश्वर की वाणी एलियाह उससे भी कहता है कि जो वचनों के अनुसार हम 3-4 बातों को हमने देखा था। आराधना के लिए अब्राहम उड़ खड़ा हो जाते हैं, और नहम्याह के किताबों में हम देखते हैं सरपनाहों को बनाने के लिए एक झुंड खड़ा हो जाते हैं, और सुबह अन्ना भी प्रार्थना के लिए उड़ खड़ा हो जाता है। एस्तेर राजा के सामने जाने के लिए भी खड़ी हो जाते हैं। हमें प्रार्थना की आवश्यकता है, हमें प्रार्थना के लिए उड़ खड़ा होना चाहिए। एफिसियों की पत्री में भी विश्वास के ढाल लेकर खड़ा होने के लिए कहता है। जैसे कल का दिन परमेश्वर की आत्मा ने कहा, संसार के सारे द्वार बंद हो जाएगा, संसार के सारे सौदा बंद हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग का रास्ता बंद नहीं होगा। यदि हमारे लिए एक रास्ता बंद हो जाता है तो परमेश्वर हमें 7 रास्ता खोलकर आशीष किया जाएगा। जैसे हम परमेश्वर की आज्ञा और उसकी व्यवस्थाओं में यदि हम स्थिर रह के आगे बढ़े, हमारे लिए अनेक रास्ता प्रभु खोल कर देगा। हम एलियाह के आगे की सेवकाई के बारे में हम देखें। परमेश्वर के सामने जब परमेश्वर की वाणी के साथ उड़ खड़ा हो गया, तो परमेश्वर की आत्मा ने एलियाह से कहता है, तो साराबत की ओर जा। लेकिन जब साराबत की ओर जाने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था भी दिया, सीदोन में होकर जाने के लिए प्रभु ने व्यवस्था दिया। जैसे वे सीदोन में होकर साराबत की ओर जाते हैं, लेकिन हमें एक बात इसमें पवित्र आत्मा एक बात दर्शाना चाहते हैं। आगाव राजाओं की सेना एलियाह की खोज में है। एलियाह को पकड़कर मारने के लिए, एलियाह के जीवन को समाप्त करने के लिए आगाव राजाओं का सेना विभिन्न जगहों में, राज्यों में ढूंढ रहा है।
लेकिन परमेश्वर की दया और करुणा एलियाह के साथ रहा। एलियाह को अपने पंखे के तले छिपाया। 91वें भजन संगीता में जैसे हम पढ़ते हैं, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थानों में बैठा रहे वे सर्वशक्तिमान की छाया में टिका न पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और वो मेरा गढ़ है। एलियाह उस वचन के आधार पर सफ़र करना शुरू कर दी। उनकी सफ़र में परमेश्वर ने हालेलुया अपने पवित्र लहू में छिपाकर आमीन सीदोन की ओर निकलकर सहाराबत में पहुंचने के लिए प्रभु ने मदद की। आज मेरे भाइयों बहनों, इन दिनों में परमेश्वर अपने पवित्र लहू में आपको छिपाने के लिए आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर यदि चलते हैं तो पक्का परमेश्वर पवित्र लहू में छिपाएगा। यदि परमेश्वर की व्यवस्थाओं के अनुसार यदि आप चले तो परमेश्वर की जैसे 91वें भजन संगीता में हमने पढ़ा है, परम प्रधान की छाया में होगा और सर्वशक्तिमान की छाया में आप टिका ना पाएगा। और आप कहेगा, मेरे पास 1000 मेरे देखने 10,000 गिरने दे, परंतु मुझे कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि दिन में उठने वाला रात के समय पर चलने वाले तमाम तीरों को आमीन उन विपत्तियों से भी प्रभु बचाने के लिए अपनी सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर की भक्ति जनों को परमेश्वर ने अपने लिए अलग कर दिया, तो परमेश्वर का आमीन दया और करुणा हमें हर बातों से, हर एक बीमारियों से, हर एक कष्ट और क्लेश से हमें छिपाने के लिए भी प्रभु सामर्थ्य है। तो सहाराबत जैसे वो पवित्र या शुद्ध करने के वाला जगह पर जब पहुंच गया, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आशीषें या फिर बहुत बड़ी एक वादा उस जगह पर हम करते हैं। हम देखें परमेश्वर की रास्ता 18 भजन संगीता 30 में लिखा हुआ है, परमेश्वर की मार्ग सिद्ध है, क्योंकि परमेश्वर की मार्ग में एलियाह चला। क्योंकि परमेश्वर पवित्र जनों की मार्ग को संभालेगा कर कर नीति वचन 2:8 में हम पढ़ते हैं। भजन संगीता फिर 32 में 8 में आयत में लिखा है, मैं तुझे उपदेश दूंगा, जो मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तुझे आमीन चलाऊंगा। और भी पवित्र वचन आयुब की किताब में हम पढ़ते हैं, तू चलने वाला रास्ता मैं जानता हूं। हमारे व्यक्तिगत के जीवन के अंदर जब हम निकलते चलते हैं परमेश्वर के कहा हुआ रास्ते में होकर चलेगा, तो परमेश्वर हमें उस मार्ग का अगुवाई करेगा, परमेश्वर हमारे साथ बना रहेगा। हम देखें परमेश्वर के भक्त के साथ या परमेश्वर के दास एलियाह के साथ आमीन प्रतिदिन की जिंदगी के अंदर होने वाले आशीष कदम कदमों में वे अनुभव कर कर आगे बढ़ रहा है। पिछले दिनों में किरित नदी के किनारे में रहा, कुछ दिन उधर रहने के बाद बड़ी अच्छे भोजन और पानी पीकर तृप्त होकर आगे बढ़ रहे थे। वहाँ पे कोई भी आमी खाली गुटगुटाने की बात नहीं आया, क्योंकि यदि परमेश्वर की वचन हम देखे जाएगा तो बहुत से वादा परमेश्वर हमारे साथ किया है, क्योंकि हमारे चलते फिरता जानने वाला है प्रभु। हम देखें पत्रोस प्रचार किया है, उस समय 3000 लोग मन फिराया गया। लेकिन स्तेफानोस ने प्रचार किया है, हमें हालेलुया उनको कोई अच्छा ताली नहीं मिला या कोई फूल माला नहीं मिला या अच्छा प्रचार है कर नहीं बोला, परंतु उनके विरुद्ध बड़े बड़े पत्थर की बारिश उनके ऊपर हुआ है। उन लोगों को
वहाँ में पत्थर मारकर उसको मार दिया गया है। तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है, जहाँ कहाँ हमें इस्तेमाल करना है, कहाँ परमेश्वर हमें संभालना है, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है, ये सब परमेश्वर ही जानता है। हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण कर कर परमेश्वर जैसे हमसे कहता है वैसे हम आगे बढ़ते जाए तो परमेश्वर हमें संभालेगा। इन महा कष्ट से या ये महा अकाल से या महामारी से परमेश्वर हमें बचाकर आशीष के साथ आगे बढ़ेगा। आज पवित्र आत्मा एक बात मेरे सुनने वाले भाई बहनों से कहना चाहता है, हम अपनी तरीका को अपना ना दे, अपनी इच्छाओं को पूरा करना ना दे, अपने रास्ते में चलना ना दे। परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को यदि हम पूरा करोगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहकर हर एक बात से हमें छुटकारा देकर उस स्वर्ग राज्य तक पहुंचाने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य है। हम देखें, सारा बात मैंने आपसे कहा उसकी मीनिंग यही है, पवित्र करने का जगह। हम देखा जाएगा तो विधवा के घर में परमेश्वर ने क्यों भेजा? क्योंकि विधवा भी बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी या उस आटे के बर्तन में एक मुट्ठी भर की आटा रहा, तेल की कुपियों में थोड़ा सा तेल रहा। अभी उसकी हमें आंसू परमेश्वर देखता है। दो व्यक्तिगत को संभालने के लिए परमेश्वर उस राजा के राज्य में परमेश्वर ने उन दोनों की दुआ सुनकर बहुतों को आशीष किया है। हमारे भी प्रार्थना इन दिनों में हमारे घर में या हमारे प्रेज़ द लॉर्ड स्थानीय जगहों में जहाँ भी हम बैठकर प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी प्रार्थना अनेक लोगों को एक आशीष के कारण होगा। इसलिए प्रार्थना मन से, दिल से परमेश्वर की वचनों के अनुसार समर्पित करें ताकि परमेश्वर की आत्मा हालेलुया अरे का प्रार्थना सुनकर आशीषित किया जाएगा। जैसे साराबत की द्वार में ये पहुंच गया, जैसे साराबत के रास्ते में गेट में जब पहुंच गया तो परमेश्वर की दास ने उस विधवा को देखा। विधवा वहां पे लकड़ी बीन रहे थे, किस लिए कि एक ही मुट्ठी भर की आटा है, उसको बनाएंगे और उनके मुंह से निकला हुआ गवाही भी यही बात है, आटे को बनाकर खा लेंगे, उसके बाद हम मरने के लिए तैयार हैं। देखो मित्रों, परमेश्वर की आत्मा कहता है यदि हमें मरना है समय से पहले हम मर नहीं जाएगा। परमेश्वर ने निश्चित किया हुआ एक समय है, परमेश्वर ने हमारे लिए एक समय रखा गया है। कब हमारी संसार की आयु खत्म होकर ये संसार की आयु से हम बचकर कब स्वर्ग राज्य में जाएगा। जब तक कि संसार के क्लेश को, संसार की खुशियों को सबको हमें सामना करना पड़ेगा। एलिया साराबत में गया तो उस बहन से बोलता है कि मुझे थोड़ा सा पानी लाना। जैसे पानी लेने के लिए ये बहन आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे से आवाज, एलिया बोलता है एक टुकड़ा रोटी भी लेके आना। जब बहन खड़ा होकर कहने लगा, यह मेरे बर्तन में एक मुट्ठी भर की आटा है और थोड़ा सा तेल है, मैं और मेरा बेटा खाकर मैं हम मरने के लिए है। प्रभु के दास ने ये कहा, एक बात कहा, जैसे मैं कहा वैसे कर। आज मैं ज्यादा विवरण देना नहीं चाहता हूं। प्रभु के दास से मुंह से निकला हुआ वचन परमेश्वर की ओर से निकला। जैसे मैंने कहा वैसे होने दीजिए। हम देखें गलीला की शादी में वही बात को हम देख सकता है। माँ मरियम ने यीशु से आकर बोलता है कि यहाँ
दाकरस कदम हो गया। मरिया से यीशु मसीह कहता है, हमें और आपको इधर क्या मतलब है। उसका मीनिंग वही था। लेकिन हम देखें, मरियम ने एक बात चेलों से कहा, उधर खड़े हुए लोगों से, काम करने वाले लोगों से कहा, यदि कुछ वो कहे वैसा करना। इसका मतलब परमेश्वर की मुंह से निकलना हुआ वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि एलियाह बोले, चाहे प्रभु यीशु मसीह कहे या परमेश्वर कहे, हम उसको बात को मानना ही पड़ेगा। पत्रोस भी इस बात को कहता है, प्रभु मैं रात पर परिश्रम की, कुछ नहीं मिला, परंतु आपके कहने से मैं जाल को डालूंगा। हम इन 3 बातों को यदि दर्शाए, बहुत से बात उसमें है, बाइबल के अंदर बहुत से गवाह हैं, परंतु इन तीनों बातों को हम देखें। मरियम ने चेलों से कहा, पत्रोस यीशु से कहा, एलियाह बहन या विधवा से कहा, जैसे मैं कहा वैसे कर। मेरे वाणियों को सुनने वाला, वचन को सुनने वाला, मेरे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा कहता है, जो वचन प्रभु ने हमें दिया है उस वचन की मानो, उस वचन की अनुसार हम चले तो वास्तविक में हम आशीष हो जाएगा। बहुत बार हम उस बात को नहीं मानते हैं, उस बात में हम चलना नहीं चाहते हैं, उसकी आज्ञाओं पर हम उल्लंघन करते हैं। प्रभु के दासों को या परमेश्वर की वचनों की हम उल्लंघन करने के कारण हम बहुत से बार हम निर्बल होकर या हम परेशान में होकर हम विपत्ति में पड़ जाता है। लेकिन विधवा बहन ने वैसा करने की इच्छा किया है। हम आगे देखें, अकाल बहुत बढ़ते जा रहा है। हमें लोग पानी के लिए, हमें खाने के लिए बहुत से मुश्किल में जीवन बिता रहा है। इस समय पर हम देखें, हमें 3 साल विधवा के घर में एलियाह रहा, वहाँ की आटे में ना कोई कमी रहा, ना कोई तेल की कमी रहा। परमेश्वर ने उस 3 साल की अकाल में उनको और उनके परिवारों को और परमेश्वर के दास को वहाँ अच्छी तरह से संभालने के लिए प्रभु ने मदद किया। मेरे मित्रों, परमेश्वर विधवा को आज्ञा दिया। हम देखें, विधवा ने बात को मान लिया। परमेश्वर ने कौवा को आज्ञा दी, कौवा ने आमीन बात को मान लिया। हम देखें, बात मानने वाला लोगों को परमेश्वर कैसा आशीष किया जाता है। हम देखें, मनुष्य को परमेश्वर सृष्टि करने के बाद सबसे ज्यादा पछताया गया कि मैंने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने कदापि जानवरों को बनाने के बाद ये नहीं कहा कि प्रेज़ द लॉर्ड, मैं जानवर को बनाकर पछताया कर कर। लेकिन एक बात है, पवित्र आत्मा आपको सिखाना चाहते हैं। लगभग 6 महीना कौवा को आज्ञा दिया था, प्रतिदिन की भोजन लेकर कौवा प्रतिदिन हाजिर हो जाता था। हम देखे, निनवे में जाने वाला परमेश्वर के दास, परमेश्वर की आत्मा ने कहा, जा निनवे में जाओ। परंतु हम देखें, योना निनवे में ना जाकर तरदीस की ओर जाने लगा। परंतु उधर भी हम देखें, जिस पानी जहाज में गया वो पानी जहाज में नीचे जाकर सो रहे थे। जब परमेश्वर ने वहां के एक मगरमच्छ को आज्ञा दिया, आज्ञा ना मानने वाला मेरे एक प्रभु के दास है, उसका नाम यूना है, उसको मैं पानी में डालने के लिए जा रहा है तो उसको निकालना। इसका मतलब कौवा बात मान लिया, मच्छी मगरमच्छ भी बात माना, मगरमच्छ ने निनवे में जाकर उसको डाल दी। परमेश्वर के दास सिंह की गुहा में पड़ा। वहां पर भी हम देखें, सिंह के मुंह को स्वर्गदूतों ने बंद कर दी।
परंतु वहां पे भी हम देख सकता है सिंह परमेश्वर की बात को माना। मेरे मित्रों, बात ना मानने वाला मैं और आप हैं। यदि हम परमेश्वर की वचनों के अनुसार यदि हम चले तो परमेश्वर हमें बहुत आयों से आशीष करेगा, हमें संभालेगा, इन तमाम विपत्तियों से हमें छुटकारा देगा। इन दिनों में हमारे जीवन की अंतर्गत में हमें बहुत ही अच्छी तरह से आज परमेश्वर की वचन सुनने वाले मेरे भाई बहनों से कहना चाहते हैं, यदि परमेश्वर मार्ग में हमें चलाने के लिए आज्ञा दिया है तो हमें प्रेज़ द लॉर्ड उस मार्ग में संभालने वाला भी प्रभु है। यदि हमें सराबत में जाने के लिए कहा है, हम सराबत में जा। यदि किरती नदी के किनारे में जाने के लिए कहा, वहां जाओ। सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए बंदोबस्त करेगा। इस वचन हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशीष के कारण हो जाए। जैसे एलियाह ने एक विजय जीवन प्राप्त किया है, वैसे मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर की वचनों को मानकर, परमेश्वर के रास्ते में चलकर, उसकी इच्छाओं को यदि पूरा करे, कोई विपत्ति हमारे डेरे में नहीं आएगा, कोई महामारी हमारे जीवन में नहीं आएगा। प्रभु संभालने के लिए वो सामर्थी है। इन दिनों में हम परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार, परमेश्वर के रास्तों में चलकर, परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें मदद करे। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सबों को आशीष करे। हमारे आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना की ओर जाएं। स्वर्ग पिता परमेश्वर, फिर भी हम आपके चरणों में, इस मीडिया के जरिए से हम आपके चरणों में आया। आपने प्रभु थोड़ी देर में पवित्र आत्मा ने बहुत सी अच्छी तरह से आपने हमें सिखाया। ये प्रभु के दास एलियाह प्रतिदिन में पाए हुआ आशीष, प्रभु भी दिन में चलने वाला मार्ग, प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा कर उनको आशीष कर उनके सहभागी को मदद करते हैं। ये भी नहीं प्रभु, सारे अकाल सारे देश में पड़ा है, सारे देश में अकाल पड़ा है। उस समय पर भी परमेश्वर की भक्त को, उस विधवा को पालन पोषण करने के लिए प्रभु आपने इच्छा किया। वैसे इन दिनों में हमारे देश भर में, हमारे पूरे दुनिया में विभिन्न प्रकार से लोग परेशान में हैं। खुदा, उनके परेशान आप जानते हैं। महामारी के कारण, नौकरी ना होने के कारण, काम धंधा ना होने के कारण बहुत से लोग भूखे और प्यासे हैं। खुदा परमेश्वर, इस अकाल के समय पर कार्य करने के लिए आप है प्यारा प्रभु। विधवाओं की प्रार्थना सुनकर उनकी हालेलुया बर्तन में आटे की कमी होना न दे प्रभु। उनके तेल कुपी में उनके तेल की कमी होने न दे। हमारे हर एक भाई बहन के जीवन में कोई कमी घटी ना होने दे प्रभु। हर एक को तेरे नाम से हम आशीष कर तेरे वचनों के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा मदद करे। तेरी चेदाई के हाथों में हर एक भाई बहन को सौंपता हूं। सबको तू आशीष कर, सबको तू मदद कर। सारे आदर महिमा आपको ही देते हैं। वचन सुने हुए हर एक को परमेश्वर आशीष करना। प्रार्थना सुना धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और पवित्र नाम से मानते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।